नमस्कार मित्रों, मैं हूं कृष्ण कुमार कसौदा और आप देख रहे हैं के7 न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी खबर की न्यूज एनालिसिस दिखाने जा रहे हैं जो एक ऐसे सरकारी शिक्षक की है जो भारत की जमीन पर रहकर ब्रिटेन की नागरिक बना हुआ है और फिर देश के भीतर इस्लामीकरण फैलाने की साजिश रचता रहा। कहानी शुरू होती है 1984 से, जब शमसुल हुदा खां की नियुक्ति आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया मुबारकपुर में बतौर सहायक अध्यापक हुई। 2007 तक वह यहीं नौकरी करता रहा, लेकिन उसके बाद उसने ब्रिटेन में जाकर रहना शुरू कर दिया। वहां उसने विदेशी संपर्क बनाए और 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। यहीं से शुरू होता है घोटाला, क्योंकि 2007 से लेकर 2017 तक यानी पूरे 10 साल भारत सरकार ने बिना जांच किए हर साल उसकी वेतन वृद्धि जारी रखी। सोचिए, एक विदेशी नागरिक को भारतीय सरकारी सैलरी और फिर पेंशन भी दी जाती रही। 1 अगस्त 2017 को शमसुल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी बीआरएस दे दी गई और साथ ही नियम विरुद्ध तरीके से पेंशन भी स्वीकृत कर दिया गया। किसी को खबर तक नहीं हुई, लेकिन एटीएस की नज़र से वो बच नहीं पाया। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया कि शमसुल न सिर्फ ब्रिटेन में सक्रिय था, बल्कि पाकिस्तान के कई इलाकों में भी उसकी आवाजाही थी। वहाँ के लोगों से उसका संपर्क था और भारत में जम्मू कश्मीर के संदिग्ध व्यक्तियों से कनेक्शन मिले। यानी बात सिर्फ धर्म प्रचारक तक सीमित नहीं थी, ये सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला था। जांच में यह भी पता चला कि शमसुल विदेशों से फंडिंग जुटाता था, फिर उसे भारत के विभिन्न मदरसों में भेजता था और इस प्रक्रिया में अपना कमीशन लेता था। इस रिपोर्ट के बाद संत कबीर नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उसके खिलाफ कोतवाली में खलीलाबाद में एफआईआर दर्ज कराई, साथ ही उसका मदरसा सील कर दिया। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक शमसुल के खिलाफ पहले से ही 2 अन्य मुकदमे दर्ज थे, एक संत कबीर नगर, दूसरा आजमगढ़ में। इन मामलों में जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच जारी है। देश के खिलाफ काम करने वाले ऐसे लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं है। एक शिक्षक जो कभी बच्चों को शिक्षा देता था, वो अब देशद्रोह और विदेशी फंडिंग के आरोपों में घिरा है। यह सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी की सच्ची परीक्षा है। कभी एक शिक्षक था जो बच्चों को सही राह दिखाने की कसम खाता था, ज्ञान और संस्कार की मशाल जलाने का वादा करता था, मगर वक्त के साथ वही शिक्षक अपनी राह से भटक गया। शिक्षा देने वाला व्यक्ति खुद गुमराह हो गया। शमसुल हुदा खां नाम का ये अध्यापक, जिसे कभी मदरसे में उस्ताद कहा जाता था, धीरे धीरे ऐसे रास्ते पर चला गया जहां कर्तव्य की जगह लालच और नफरत ने ले ली। ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी उसने भारत से रिश्ता तोड़ा नहीं, बल्कि मगर अब वो रिश्ता सेवा का नहीं बल्कि साजिश का बन चुका था। एक तरफ देश की मिट्टी में जन्मा, यहाँ की रोटी खाई, यहीं से वेतन और पेंशन ली और उसी देश की जड़ों में जहर घोलने की कोशिश करता रहा। उसकी गतिविधियां सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की हत्या थी जो एक अध्यापक को समाज देता है। जब एटीएस की जांच ने उसकी असलियत उजागर की तो पूरा तंत्र सन्न रह गया। जिसने अपने ज्ञान से बच्चों के भविष्य को गढ़ना था, वही अब संदेह और शक की दीवारों के पीछे खड़ा था। उसका मदरसा जो कभी शिक्षा का केंद्र था, अब सील का प्रतीक बन गया है। एक ऐसी कहानी का अंत जो सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई की याद दिलाता है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं है, यह चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो देश की आड़ में निजी स्वार्थ साधता है, क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और जब कोई अपनी नीयत को राष्ट्र विरोध में बदल देता है, तब कानून देर से जरूर पहुंचता है, पर अंधा नहीं होता है। एटीएस की कार्रवाई सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाले अगर उसकी जड़ों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे
तो वही मिट्टी उन्हें पहचान मिटा देगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से शुरू होती है देशभक्ति की एक नई कहानी, जहां सच्चाई फिर से जीतती है और वतन का झंडा फिर से ऊंचा लहराता है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।